राजस्थान के एक वीरान इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे अनंत महल के नाम से जानते थे। गांव के लोग कहते थे कि वहां पर दिन ढलता ही नहीं। सूरज हमेशा अस्त होने के लिए लाल पीला तो हो जाता है, पर पूरी तरह डूबता कभी नहीं। रात की अंधेरी वहां कभी नहीं उतरती। गांव में ये भी मान्यता थी कि उस हवेली में कई परछाइयां रहती हैं, जो इंसानों की तरह हंसती बोलती हैं। जो भी वहां गया वो या तो लौट कर आया ही नहीं या पागल हो गया। जयपुर का रहने वाला आरव, जो एक पत्रकार था, इस कहानी की सच्चाई जानने निकला। उसे हमेशा से रहस्यमयी जगहों और अजीब घटनाओं पर लिखना पसंद था। उसने हवेली के बारे में सुना तो उसके भीतर जिज्ञासा और डर दोनों जाग गए। उसका दोस्त विवेक बार बार समझा रहा था, आरव, छोड़ दे ये पागलपन। वहां जाने का मतलब है मौत को दावत देना। गांव वाले भी क्यों मना कर रहे हैं, कभी सोचा? आरव हंसते हुए बोला, अगर सब डर कर पीछे हटेंगे तो सच्चाई कौन सामने लाएगा? मुझे पता लगाना है कि आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है जो रात नहीं होती। दोनों कार से निकल पड़े और 3 घंटे बाद हवेली वाले गांव पहुंच गए। गांव छोटा था। मिट्टी के कच्चे घर, बुजुर्ग और औरतें चौपाल पर बैठी थीं। जैसे ही लोगों ने सुना कि वे अनंत महल जा रहे हैं, सबके चेहरे पर डर उतर आया। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें धसी हुई थीं, आगे बढ़कर बोला, बाबू, उस हवेली का रास्ता मत पकड़ना। जिसने भी वहां कदम रखा वो लौटकर नहीं आया। वहां रात नहीं होती, लेकिन वहां के वक्त में इंसान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। विवेक ने कांपते स्वर में कहा, दिखा आरव, यही तो कह रहा था मैं। लेकिन आरव की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा, ये बताइए कि वहां रात क्यों नहीं होती? बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, उस हवेली का मालिक कभी इंसान नहीं था। वो खुद को अनंत कहता था। कहा जाता है उसने मौत को मात दी थी। उसके लिए रात का मतलब था अंत, और उसने अंत को अपने इलाके से मिटा दिया। जब से उसकी हवेली बनी है, सूरज कभी डूबता नहीं। शाम के करीब 5 बजे आरव और विवेक ने तय किया कि अब उन्हें हवेली देखनी ही है। गांव से थोड़ी दूरी पर वीरान रास्ता था। दोनों चल पड़े। रास्ते में अजीब सन्नाटा था। न कोई पक्षी, न कोई हवा की सरसराहट। सूरज बिल्कुल ढलने की कगार पर था, लेकिन पूरी तरह नीचे नहीं जा रहा था। आसमान लाल नारंगी रंग में जला हुआ था, जैसे हमेशा सांझ का समय अटका हो। जब वे हवेली के सामने पहुंचे तो दोनों की सांसें थम गईं। वो महल बेहद विशाल था। चारों ओर काले पत्थर की दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और ऊंचे ऊंचे दरवाजे। हवेली के ऊपर समय जैसे ठहर गया था। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। विवेक डर के मारे रुक गया। अरव, अंदर मत चल। देख, ये दरवाजा अपने आप खुला है, ये अच्छी निशानी नहीं है। लेकिन अरव कैमरा निकालते हुए बोला, यही तो खास बात है। अगर तू डर रहा है तो कार में इंतजार कर, मैं अकेला जाऊंगा। विवेक मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ा। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा पार किया, अंदर एक अजीब ठंडक छा गई। बाहर जहां गर्मी और लाल आसमान था, अंदर बिल्कुल बर्फ जैसी ठंड थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। हर चित्र में एक ही आदमी दिखता था, लंबा कद, लाल आंखें और चेहरे पर अजीब मुस्कान। नीचे लिखा था, अनंत। दोनों हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे। अचानक उन्हें लगा कि कई लोग उनके चारों ओर खड़े हैं, लेकिन जब देखा तो वहां कोई नहीं था। बस दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कोई इंसान सामने खड़ा हो और उसकी छाया दीवार पर पड़ रही हो। विवेक चीख पड़ा, अरब, ये छायाएं किसकी हैं? यहां तो कोई नहीं। तभी एक परछाई बोल उठी, तुम्हें सच जानना है तो यहां से लौटकर मत जाना। आवाज गूंजदार थी, लेकिन नजदीक से आती महसूस हो रही थी। आरव ने कांपते हाथ से कैमरा चालू किया और बोला, कौन हो तुम? सामने आओ। अचानक एक परछाई लंबी होकर इंसानी आकार में बदलने लगी। वो धीरे धीरे उठ के दीवार से अलग हुई और जमीन पर उतर आई। अब वो एक आदमी की तरह दिख रही थी, लेकिन बिना चेहरा, बिना आंखों के। वो परछाई उनके नजदीक आई और बोली, यहां रात नहीं होती क्योंकि अनंत ने अंधकार को कैद कर लिया है। जो भी इस हवेली में आता है उसकी परछाई यहीं रह जाती है और वो खुद धीरे धीरे मिट जाता है। विवेक डरकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये अनंत कौन है? कहाँ है वो? परछाई ने धीरे से कहा, यही है, तुम्हारे आसपास, और शायद तुम्हारे भीतर भी। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। चित्रों में मौजूद आदमी की लाल आंखें चमक उठीं और पूरे हॉल में गूंज उठा, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? हॉल की दीवारें हिल रही थीं।
ऐसा लग रहा था जैसे हवेली जिंदा हो और सांस ले रही हो। आरव और विवेक ने एक दूसरे को देखा, दोनों की आंखों में डर साफ था। दीवार पर लगे चित्रों में उस आदमी की लाल आंखें जल रही थीं। उसकी मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी। अचानक पूरे हॉल में आवाज गूंजी, मैं हूं अनंत, इस जगह का मालिक। यहां रात नहीं होती क्योंकि मौत यहां कदम नहीं रख सकती। विवेक ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, मगर दरवाजा जैसे लोहे का पहाड़ हो गया था। वो चीख उठा, आरव, हम फंस गए हैं, यहां से निकलना नामुमकिन है। आरव ने कांपती आवाज में कहा, शांत रह विवेक, हमें समझना होगा कि यहां हो क्या रहा है। तभी हवेली के कोनों से कई परछाइयां निकलकर उनके चारों ओर घूमने लगीं। वो इंसानों जैसी लग रही थीं। कुछ औरतें, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े। उनके चेहरे नहीं थे, बस खालीपन। एक परछाई फुसफुसाई, हम भी इंसान थे, हम भी बाहर से आए थे, अब हम यहीं रह गए हैं। आरव की रीढ़ की हड्डी ठंडक से दौड़ गई। दीवार का सबसे बड़ा चित्र अचानक चमकने लगा। उसमें वही आदमी, अनंत, सोने के सिंहासन पर बैठा था। उसके पीछे खून से लथपथ कई लाशें पड़ी थीं। एक औरत की करहाती हुई आवाज गूंजी, अनंत कभी राजा नहीं था, वो एक साधक था। उसने तांत्रिक विद्या से अमरता पाने की ठानी। उसने मौत को कैद करने के लिए अपनी हवेली को बलि का कुआं बना दिया। आरव ने डरते हुए पूछा, बलि का कुआं? तभी जमीन हिली और उनके पैरों के नीचे पत्थर हटकर एक गोल गड्ढा दिखाई दिया। उसमें खून से लथपथ हड्डियां और कंकाल पड़े थे। विवेक का गला सूख गया। हे भगवान, ये सब इंसानों की बलि है? परछाई बोली, हां, अनंत ने हर इंसान की मौत चुराकर खुद को अमर किया। तभी यहां रात नहीं होती, क्योंकि रात मौत का प्रतीक है, और अनंत ने उसे तांत्रिक मंत्रों से बांध दिया। अचानक हवा ठंडी हो गई। दोनों ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनके बीच खड़ी है। धीरे धीरे धुंध इकट्ठी होकर इंसानी आकार में ढलने लगी। वो वही था, लंबा, काले वस्त्रों में, चेहरा आधा धुंधला, मगर लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसकी आवाज गूंजी, तुमने यहां आने की जुर्रत कैसे की? इंसानों की दुनिया से यहां तक आना मना है। आरव ने हिम्मत करके कहा, मैं पत्रकार हूं, मैं सच जानने आया हूं, दुनिया को बताने की इस हवेली में क्या है। अनंत हंस पड़ा। उसकी हंसी से पूरा हॉल कांप उठा। सच? सच ये है कि यहां से लौटकर कोई कभी बाहर नहीं जाता। तुम्हारी परछाई यहीं रहेगी और तुम्हारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। विवेक डरकर रो पड़ा। हमें छोड़ दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। अनंत ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसका हाथ धुंध की तरह बढ़ता गया और विवेक के कंधे पर रखा। अचानक विवेक की परछाई दीवार से अलग होकर कांपने लगी। विवेक चीख पड़ा, आरव, मेरी परछाई! आरव ने देखा, विवेक की परछाई धीरे धीरे काली होकर धुंध में बदल रही थी और विवेक का शरीर कमजोर होता जा रहा था। अनंत बोला, हर इंसान की ताकत उसकी परछाई में होती है। जब वो मैं ले लेता हूं, इंसान बस खोल बन जाता है। आरव ने हिम्मत करके चिल्लाया, नहीं, तुम उसे नहीं ले सकते। अनंत की आंखें और चमकी, तो फिर तेरी परछाई पहले आ जाएगी। जैसे ही वो आरव की ओर बढ़ा, अचानक हवेली के छत से एक कौवा अंदर उड़कर आया और जोर जोर से कांव कांव करने लगा। अनंत एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। फिर से ये बाधा। कौवा आकर आरव के कंधे पर बैठ गया और तभी हवेली की दीवार से एक नई परछाई निकली, एक औरत की। उसके हाथ में त्रिशूल जैसा चिन्ह चमक रहा था। वो फुसफुसाई, डरो मत, तुम अभी पूरी तरह उसके वश में नहीं आए हो। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत की परछाई बोली, मैं थी इस हवेली की रानी, अनंत की शिकार, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई है। ये कौवा मेरा दूत है। जब भी अनंत किसी को कैद करने लगता है, मैं उसके सामने प्रकट होती हूं। विवेक थरथराती आवाज में बोला, हमें बचा लो प्लीज। औरत बोली, तुम्हें बचाने का एक ही तरीका है, बलि के कुएं का ताला तोड़ना। वहां मौत कैद है, अगर वो मुक्त हो गई तो यहां फिर से रात लौट आएगी। अनंत गरज उठा, चुप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैद का राज खोलने की? वो औरत की परछाई पर झपटा, लेकिन वो त्रिशूल उठाकर उसके सामने खड़ी हो गई। अचानक हवेली में तेज हवा चली, चित्र गिरने लगे, औरत की परछाई कांपने लगी। आरव ने विवेक का हाथ पकड़ा और बोला, हमें उस कुएं तक पहुंचना होगा, अभी। दोनों दौड़कर सीढ़ियों की ओर बढ़े। पीछे से अनंत की आवाज गूंजी, भागो जितना भाग सकते हो, लेकिन यहां से निकल नहीं सकते। सीढ़ियां नीचे तहखाने की ओर जाती थीं। वहां अंधेरा नहीं था, बल्कि लाल रोशनी जल रही थी, जैसे अंगारों की आग फैली हो। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा, बीचों बीच एक विशाल कुआं था, जिसकी दीवारों पर लोहे की जंजीरें लिपटी थीं। जंजीरों पर अजीब मंत्र खुदे हुए थे। कुएं से कराहने और चीखने की आवाजें आ रही थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं कैद हों। विवेक डरकर पीछे हट गया। आरव,
ये मौत की कैद है, हमें यहां नहीं होना चाहिए। आरव बोला, नहीं विवेक, यही सच है। अगर इसे नहीं तोड़ा तो हम भी हमेशा के लिए परछाइयों में बदल जाएंगे। जैसे ही आरव ने जंजीर छूने की कोशिश की, पीछे से जोरदार आवाज आई, रुक जाओ। अनंत तेजी से प्रकट हुआ। उसका चेहरा पूरी तरह साफ था, हड्डियों जैसा चेहरा, लाल आंखें और लंबे दांत। वो गरजा, अगर मौत बाहर आई तो पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। तुम समझते क्या हो इंसान? ये मेरी दुनिया है और यहां का नियम मैं हूं। आरव ने कांपते हुए कहा, तुम अमर नहीं हो अनंत, तुम बस मौत से भाग रहे हो। अनंत ने गुस्से से अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ से काली आग निकली और जंजीरों पर लिपट गई। अचानक कुएं से सैकड़ों आवाजें गूंजी, हमें मुक्त करो, हमें रात चाहिए, हमें अंत चाहिए। हवेली कांप उठी। विवेक जमीन पर गिर पड़ा। आरव ने पूरी ताकत लगाकर जंजीर को खींचा। जंजीर से चिंगारी